जय हिंद भाई, आप सभी को देखिएगा यूपीएसआई की जो अपडेट आई है आज के न्यूज़पेपर में, उसके क्या मायने हैं, साथ ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल के डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर के क्या अपडेट है, यूपीएसआई के एग्जाम के बारे में, साथ ही में कितने लाख फॉर्म भर चुके हैं उसका कुछ अपडेट है, तो वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। फिर कुछ ज़रूरी बात करते हैं जो कि आपका 1 मिनट के अंदर ये बातचीत जो हमारा वार्तालाप वो खत्म हो जाएगा। चलिएगा वीडियो शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइएगा और उम्मीद करता हूं कि आप सबकी जो तैयारी है यूपीएसआई की वो शानदार, मस्त, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। चलना भी चाहिए, कंपटीशन भले कितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन अगर आपने ये प्रण कर लिया है कि मुझे इस पेपर के लिए तैयार करना है, अपने आप को अच्छे से तैयार करना है, तो फिर आप एग्ज़ाम डेट के बारे में ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इसके लिए अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले 3 अपडेट हैं, तीनों को मैंने हाईलाइट करके लिख लिया है मेरे सामने। ये है आपका अमर उजाला, और इस अमर उजाला न्यूज़पेपर ने क्या बात लिखी है इसमें, बेसिकली इसमें अमर उजाला की न्यूज़पेपर में आप रीड करेंगे, आज का ही न्यूज़पेपर है और तीनों ही जो न्यूज़ हैं वो लखनऊ के न्यूज़पेपर का ही मैंने लिया है। तो यहाँ पर ओटीआर के बारे में बोला गया है और इन तीनों के बारे में ये बताया गया है कि ओटीआर अब तक जो टोटल विद्यार्थी जिन्होंने ओटीआर जो है वो भरा है वो है 10 लाख। कितना? 10 लाख ने ओटीआर को जो फाइल भर दिया है। दूसरा न्यूज़पेपर आपके सामने होगा दैनिक जागरण है और इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो ये हैं। अब यहाँ पर ओटीआर की संख्या कितना बता रहा है ये देख सकते हैं, अमर उजाला ये 10 लाख बता रहा है और ये टोटल फॉर्म्स की संख्या कितना बता रहा है, 6 लाख बता रहा है। मतलब 4 लाख का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, वो जब पूरे फॉर्म भर जाएंगे उसके बाद में लास्ट डेट के बाद में एक फिर जानकारी सही से निकल के आ जाएगी। बोला गया है कि अंतिम तारीख क्या है, 11 सितंबर है और ये इन्होंने बोला है कि भाई 20 लाख से अधिक फॉर्म जो है वो पढ़ने की उम्मीद है, अनुमान है। और बोर्ड का दरोगा भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराने में लगभग 3 माह का वक्त लगेगा। यानी वो ये बोल रहे हैं कि अगर देखिएगा लास्ट डेट यहाँ पर क्या है 11 सितंबर, अब वो ये कहना चाहते हैं कि 3 महीने का समय तो लग जाएगा। ये कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, बट उन्होंने कोई सोर्स नहीं दे रखा है कि हमने वहाँ से ये जानकारी प्राप्त किया है। 11 सितंबर ना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या इसके अकॉर्डिंग चलें तो आप दिसंबर को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलें तो बिल्कुल दिसंबर में आपका फर्स्ट वीक में ही एग्जाम आपका हो जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैनिक जागरण के हिसाब से दिया। इसके बाद में अगला न्यूज़पेपर हिंदुस्तान क्या कहता है और हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग कांस्टेबल की बारे में क्या है वो आपको बताने से पहले बताना चाहूँगा, किरण पब्लिकेशन की तरफ से यूपीएसआई एग्जाम के लिए बड़ी अच्छी मूल विधि एंड संविधान की जो पुस्तक है वो आप सबके सामने लॉन्च की है। इसे इन तीनों बुक्स को जो है आप इन्हें ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मूल विधि संविधान का 1380 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली ये जो बुक है वो आराम से आप देख लीजिएगा और लास्ट ईयर में मूल विधि संविधान से आए गए सवाल जितने भी क्वेश्चंस बने थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप इस पुस्तक के अंदर आराम से देख सकते हैं। इसके बाद इनकी अगली पुस्तक है, ये आप देखेंगे, ये प्रैक्टिस वर्क बुक है और इसमें 20 सेट है। अगर आप एक दिन के अंदर भी एक लगाएंगे, वैसे लगा नहीं पाएंगे क्योंकि सिलेबस को तैयार करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप 2 दिन के अंदर भी ना मेरे भाई, अगर आप 2 दिन के अंदर भी अगर एक सेट लगाते हैं तो भी आराम से जो है ये 1-1.5 महीने चल जाएगा, मतलब पर्याप्त है। तो यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट के लिए 2025-26 का लेटेस्ट एडिशन 22 सेट वाला जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से बुक लॉन्च की है प्रैक्टिस वर्क बुक के नाम से, इसको आप देख लीजिएगा। नवीनतम जो भी लेटेस्ट पैटर्न आपको पता है कि जो चेंजेस हुए हैं वो सब चेंजेस के बाद ये जो पुस्तक है वो लॉन्च की है। इसके बाद में देखिएगा एक और शानदार बेहतरीन बुक है ये, और देख लीजिएगा, ये आपके पास में होनी चाहिए, नहीं है तो आप ज़रूर इसको जो है एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा ये सॉल्व पेपर वाला बुक है जिसमें कि 58 से ज़्यादा सेट हैं। इस पुस्तक में क्या है कि जो व्याख्या दे रखा है सॉल्व पेपर जिस तरह के क्वेश्चंस बने थे वो काफ़ी बेहतरीन है। तो यहाँ पर याद रखना ये जो बुक है वो 58 सेट वाली है, 2025 का एडिशन है। 2021 के सारे सॉल्व पेपर्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ में इस पुस्तक के अंदर आपको बताए गए। तो तीनों पुस्तकों को मैं एक बार दिखा देता हूं। ये सॉल्व पेपर देखो बिना प्रीवियस ईयर के बात नहीं बनेगा, वो आप जरूर देख लेना तभी हिम्मत आएगा, नहीं तो हिम्मत टूट जाएगा, बता रहा हूं आपको। इसके बाद में अब हम आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद में प्रैक्टिस वर्क बुक के लिए 22 सेट वाला पुस्तक आप देख लीजिए ना। मूल विधि संविधान के लिए ये वाला पुस्तक आपके सामने है 1380 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला बुक, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाइए एंड इसे बाय कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा हिंदुस्तान क्या बोलता है। हिंदुस्तान अखबार जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि अब तक 10 लाख से अधिक आवेदन जो है वो कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड यूपी पुलिस में 4543 यूपीएसआई भर्ती निकालेगी। इसके बाद में कांस्टेबल भर्ती भी
निकलने वाली है, यानी ये कहना चाहते हैं। और ऐसे में बड़ी तादाद में युवा OTR में करेक्शन करने का मौका देने की मांग कर रहे हैं। देखिएगा, जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है इन्होंने क्लियर कर दिया है, यानी अभी जो है वो अभी तक जो OTR फाइल हुआ है पूरा वो है 10 लाख, और यहाँ पर जागरण के अनुसार 6 लाख टोटल फॉर्म भर चुके हैं। OTR की संख्या ज़्यादा ही होगी क्योंकि कांस्टेबल वाले भी OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। OTR तो कोई भी कर सकता है, लेकिन UPSI का फॉर्म भरने का मतलब है आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप उसका फॉर्म भर पाएंगे। OTR तो कोई भी फिल कर देगा, मेन है कि UPSI के टोटल फॉर्म कितने भरे गए। अकॉर्डिंग टू दैनिक जागरण 6 लाख। इसके बाद में अगला जो वैकेंसी आपका जो आने वाला है कांस्टेबल का, वो भी इनके अकॉर्डिंग है कि वो भी जल्दी निकलने वाला है। चलेगा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो आज अपडेट आया, काफ़ी दिनों के बाद में आपके सामने आया। आराम से आप पढ़ाई लिखाई करते रहें। चलिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।